जब औरत 30+ पे जब चली जाती है तो उनके घुटनों में ना ऑटोमेटिकली कोलेजन बनना बंद हो जाता है। जो कि घरेलू खवातीन को अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके जरिए उनको जिम ट्रेनर देती हैं। काफ़ी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि बाहर नहीं निकल सकती, जिमों में नहीं जा सकती, बाहर पार्क में नहीं जा सकती, तो क्यों ना हम उनके लिए ये ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आएँ जिसके ऊपर वो आसानी अपने आप को फिट कर सकें। ये बताइएगा कि अक्सर देखा जाता है कि हमारे मुआशरे के अंदर मर्दों के साथ अब खवातीन के जो पेट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्या वजह बनती है इसकी? घर की कोई फूड ना खाना, घर का अच्छा खाना लोग नहीं खाते, लोग बाहर ज़्यादा खाते हैं। लोगों की बॉडी को ना आराम की आदत पड़ चुकी है। शादी बेचारी बदनाम है। शादी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मोटा होने से। देखें, जब बंदे की शादी होती है बंदा मेंटली रिलैक्स होता है। मेंटली रिलैक्स होता है, उन्हें दुनिया का कोई काम नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आबिद इकबाल। विहाड़ी में आज आपकी मुलाकात सर्टिफाइड ट्रेनर से करवाने आए हैं जो कि खवातीन को, जो कि घरेलू खवातीन को अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए उनको जिम ट्रेनर देती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जी फौजिया कमल। फौजिया बहना, बताइएगा कि कैसे ख्याल आया कि इस तरफ आपको आया जाए, खवातीन को जो है वो घर बैठे उनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए? ख़्याल इस तरीके से आया कि मुझे तो वैसे बड़ा शौक़ था ना फ़िटनेस के हवाले से, लाइक योगा, लाइक ज़ुम्बा और अच्छी सी एक्सरसाइज़ और मसल गेन करना, वेट ट्रेनिंग, सारी चीज़ों का मुझे शौक़ था। अच्छा, मैंने ये इस नज़रिए से नहीं किया था कि मैं दूसरों को भी करवाऊँगी ऑनलाइन ट्रेनिंग वग़ैरह, बस मुझे अपनी हद तक तो शौक़ था। मैंने जब सीखा, जब मैंने अपने ऊपर रिज़ल्ट देखा और फिर मेरे ज़हन में ये आया कि काफ़ी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि बाहर नहीं निकल सकती, जिमों में नहीं जा सकती, बाहर पार्क में नहीं जा सकती, तो क्यों ना हम उनके लिए ये ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आएँ जिसके ऊपर वो आसानी अपने आप को फिट कर सकें। देखा जाता है कि अक्सर जो खवातीन हैं वो घर बैठे ही उनके पेट बढ़ जाते हैं। अक्सर खवातीन को देखा है कि चूँकि वो बाहर नहीं निकलती, उनके घुटनों के अंदर दर्दें होने शुरू हो जाती हैं, जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं उनसे दर्दें वगैरह निकलना शुरू हो जाती हैं। इन तमाम चीज़ों का हल आप फिर उनको कैसे बताते हैं? नहीं, मैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देती हूँ और उन्हें हम डाइट ऐसी बताते हैं जिसमें हम पोषण कंट्रोल और प्रोटीन का इंटेक बताते हैं कि कितना। लोगों को इतना ना कुछ को पता है, मैं ये नहीं कहूँगी अवेयरनेस नहीं है, काफ़ी मालूम भी है, लेकिन काफ़ी ऐसी जगह हैं जिनको नहीं पता हमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। हमने हर चीज़ को लेके उन्हें बताना होता है कि प्रोटीन कितनी लेनी है, कार्ब्स कितने लेने हैं और आपने लाइक अपनी पोषण कंट्रोल कैसे करना है। उसके बाद हम उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिज़ल्ट आता है उनको। कैसे आपने इस चीज़ को देखा? क्या आपका खुद कोई जिस्म बढ़ रहा था या किसी को आपने देखा कि इस चीज़ को जो है वो खवातीन को ये चीज़, इस चीज़ की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं जी, बिल्कुल मेरा वेट तो नहीं बढ़ रहा था, लेकिन मुझे शौक़ था कि मैं इस चीज़ को पढ़ूँ, इसको सीखूँ कि वेट ट्रेनिंग लोगों को किस मतलब बस अब मैंने आपको कहा ना, मुझे बड़ा इसमें घुसने का शौक़ था और बड़ी मुश्किलों से मैं आई। मेरे काफ़ी ऐसे थे, मैं अब नाम तो नहीं शो कराऊँगी, जिन्होंने बिल्कुल परमिशन नहीं दी कि कमल ये काम करे, कमल मर्दों के शाना बशाना काम करे, कमल वेट ट्रेनिंग करे, कमल यहाँ, कमल वहाँ। बट मैंने सबको पीछे किया क्योंकि मुझे शौक़ था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बड़े कोऑपरेटिव थे, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की और आज इंशाल्लाह मैंने अपने गोल अचीव किए। ये बताइएगा कि अक्सर देखा जाता है कि हमारे मुआशरे के अंदर मर्दों के साथ अब खवातीन के जो पेट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्या वजह बनती है इसकी? बेहुदा खाना, अच्छा। बाहर का खाना, घर की कोई फूड ना खाना, घर का अच्छा खाना लोग नहीं खाते, लोग बाहर ज़्यादा खाते हैं। लोगों की बॉडी को ना आराम की आदत पड़ चुकी है। लोग आज आप देखें पुराने वक़्तों में, आप देख लें पुराने वक़्त के लोग आज भी बड़े मज़े से चलते हैं। क्या है कि काम नहीं है, वो एक्टिविटी नहीं है, कोई खाना उन्होंने बराबर होता है, एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज़ नहीं है, कोई वो गेम नहीं कर रहे होते। तो यही वजूहात हैं, कोई एक वजूहात नहीं होती, बड़ी सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से उनका घर बैठे ही पेट बढ़ जाता है। हमारे पंजाबी का एक मुहावरा है और अक्सर हमारे मुआशरे के अंदर बोला जाता है कि इस बंदे ने शादी लग गई। शादी के बाद देखा जाता है कि मर्द और खवातीन दोनों जो हैं वो मोटी हो जाती हैं। दोनों देखने के अंदर हर बंदा कहता है कि इनको शादी दोनों को लग गई। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा, ये देखें, ये भी बड़ा एक ना लॉजिकली सवाल है। शादी बेचारी बदनाम है। शादी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मोटा होने से। देखें, जब बंदे की शादी होती है बंदा मेंटली रिलैक्स होता है। मेंटली रिलैक्स होता है,
उन्हें दुनिया का कोई काम नहीं करना, सही। ठीक है ना। उसने बस ये है कि मियाँ बीवी हैं, मरी जा रहे, नारान नारान कागान जा रहे, घूम रहे हैं और रिश्तेदारों की दावतें खा रहे हैं, खाए सोए, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई काम नहीं, क्योंकि शुरू के 3 से 4 महीने उन्होंने बस इंजॉय करना होता अपनी लाइफ को, अपने लोगों की दावतों को। ये वजूहात है, बेहुदा खाना खाना, ज़्यादा खाना, ऑयली वाली चीज़ें खाना, उसकी वजह से उनका पेट बाहर निकल आता और बदनाम बेचारी शादी है। देखा जाता है कि घरेलू जो खवातीन होती हैं उनके घुटने दर्द करते हैं, कभी कहीं पे उनके दर्द हो रहा है, कभी कहीं पे दर्द हो रहा है, क्या ये भी इसकी वजह होती है? नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ, घुटनों में 30 प्लस के ऊपर जब औरत 30 प्लस पे जब चली जाती है तो उनके घुटनों में ना ऑटोमेटिकली कोलेजन बनना बंद हो जाता है, ठीक है। अब वो कैसे वो हो, अब देखिए काफ़ी लोग तो खा के कर लेते हैं, काफ़ी लोगों को फिर सप्लीमेंट्स हम कहते हैं कि आप सप्लीमेंट खाएं, उनसे उनकी ये चीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन उनका ये जो घुटनों का पेन है, एक तो एज वाइज भी हो जाता है, लेकिन अपने आप को, वही वाली बात मैं दोबारा करूँगी कि लोग यहाँ एक्टिव नहीं होते, लोग अपने आप को एक्टिव नहीं रखते, लोग यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं करते, बस खाने पे ज़्यादा फोकियत है लोगों की। अक्सर देखा जाता है कि जब लड़की की शादी होती है, शादी के बाद एक या जब 2 बच्चे होते हैं, उसके बाद उसके चेहरे की वो रौनक नहीं रहती, उसका जो जिस्मानी हालत है वो पहले वाली नहीं होती, उसकी क्या वजह बनती है? उसकी ये वजह देखें, एक नॉर्मल डिलीवरी करना या सी सेक्शन करना, देखें डिलीवरी तो डिलीवरी है, उसमें औरतों का ब्लड बड़ा ज़ाया होता है। अच्छा, उसके बाद वो क्या करती हैं कि अपने ऊपर तो उन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी, फिर वही वाली बात घूम के वही आ रही है, अपने ऊपर तो अपने ऊपर वो तवज्जो नहीं करती हैं, फिर वो बस ससुराल की कुछ देखनी होती हैं, बच्चों को देखना होता है। मैं ये रिक्वेस्ट है मेरी औरतों से, देखें अगर आप सेहतमंद है ना, एक औरत सेहतमंद है तो एक पूरा घराना सेहतमंद है, अगर वो सेहतमंद नहीं है तो फिर वो किस तरीके से करेगी। बट यहाँ पर भी वही चीज़ आती है कि वो अपना ख्याल नहीं रखती और अच्छा खाती नहीं है, अच्छी नींद पूरी नहीं करती। अच्छा, वेट के हिसाब से अब देखें, वेट वहाँ लूज होता है, फैट कटर वहाँ होता है जहाँ आराम सुकून से 8 घंटे की नींद पूरी हो, अच्छा बंदा 8 से 10 गिलास पानी पिए, टेंशन ना ले। और हमारे मुआशरे में मैं समझती हूँ टेंशन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर फीमेल्स को। अक्सर देखा जाता है हमारे मुआशरे के अंदर अब पहले की निस्बत अब जो हमारी जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, अब इनके जो डिलीवरी जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अस्पतालों के अंदर होते हैं। अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं, पीछे अगर देखें टाइम, तो उसके अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी, इसकी क्या वजह बनती? वही वजह आ जाती है, वही वर्कआउट नहीं है, वही मेहनत नहीं है। आजकल की बच्चियां कुछ भी नहीं करती। अब पुराने वक्तों की थी औरतें, वो नीचे बैठ के खुद झाड़ू पोछे वो खुद कर रही होती थी। आजकल नौकर हैं, चाकर हैं, और उठ के बंदा पानी भी नहीं पीता, तो ये सारा निचोड़ फिर उनकी बॉडी से निकलता है, ये वजह। अच्छा, कैसे फिर आप उनको बताती हैं, कोई लोग आपको कमेंट्स भी करती हैं ख़वातीन कि हमें फ़लाँ मसला है, फ़लाँ प्रॉब्लम है, या फिर आपको कॉल करती हों, मैसेज करती हों, फिर कैसे ये सिलसिला चलता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझसे रब्ता करती है। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर मेरा नंबर मेंशन है, तो वहाँ से मुझे वो रब्ता करती हैं। और अपनी देखिए, पहले मैं मेडिकल हिस्ट्री लेती हूँ उनकी ना, मेडिकल हिस्ट्री के बगैर तो हम किसी को कुछ कहे कर भी नहीं सकते, तो सारी अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं। और फिर सम टाइम काफ़ी फीमेल्स होती हैं जो डाइट प्लान को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, और काफ़ी फिर वो हमारे साथ इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी मैं देखूँगी कि इस चीज़ को मज़ीद कैसे सही और किया जाए। वो हमारे से फिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी लेती हैं, तो हम उन्हें देते हैं। लास्ट पे अपने बारे में कुछ बताएं, आपके कितने बच्चे हैं और कैसे ये टाइम निकालती हैं? ज़ाहिर सी बात है कि भाई को भी टाइम देना, बच्चों को भी टाइम देना, कैसे फिर इसको मैनेज करती हैं सबको? देखिए, मैंने वही बात आपसे कह दी ना कि मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह उन्हें भी टाइम देती हूँ और अपने फ़िटनेस पे भी देती हूँ टाइम, तो आपके सामने ही है। सही। तो कब आपका टाइम होता है कि जब आप मतलब वीडियोस बनाती हैं या ख़वातीन को सबक दे रही होती हैं? वीडियोस बनाने का तो मेरा इतना क्रेज़ है ना, मैं तो किचन में खड़ी हूँ तो बना लेती हूँ, कहीं बाहर जाऊँ तो बना लेती हूँ। लेकिन फीमेल का जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, जिनको मैं वर्कआउट करवाती हूँ, वो सुबह 9 से 12 हैं और दोपहर 3 से 6 बजे तक। वैसे यहाँ पे भी कोई आती हैं लड़कियाँ या बच्चियाँ या ख़वातीन या कोई भाई मर्द हज़रात जो हैं वो आपसे रब्ता करते हो कि हमें भी इसकी ट्रेनिंग करवाई जाए? नहीं, मैं बताती हूँ आपको ना, बिहाड़ी एक छोटा-सा प्लेस है, छोटा-सा सिटी है। मेल लोग मुझसे राब्ता ज़रूर करते हैं और जस्ट डाइट प्लान के लिए, ठीक है। फीमेल्स काफ़ी हैं जो राब्ता भी करती हैं और मेरे से ऑनलाइन भी जुड़ी हुई हैं, और मैं उन्हें घर पे भी वर्कआउट करवा रही हूँ। जी। लास्ट पे हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए
हमारी बच्चियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? माशाल्लाह आप बड़ी फिट हैं, Thank 4 you. बच्चों के बाद भी अल्लाह ताला ने आपको बड़ी फिटनेस दी हुई है और खुद को भी आपने एक मैनेज रखा हुआ है, क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज में ये देना चाहूँगी कि देखें, आप अपने ऊपर फोकस किया करें। सबसे पहले आप अपना देखें, ठीक है? अगर आप कोई कवारी बच्ची है तो वो पहले देखे उसने आगे जाके शादी करनी है, बड़े सारे मामला देखने होते हैं। शुरू से ही हमारी बच्चियों को बड़ा दबा के रखा जाता है, ठीक है? बच्चों को बाहर निकालें, बच्चों को गेम्स करवाएं। अगर कवारी बच्चियां हैं तो उन्हें गेम करवाएं, बाहर निकालें, उन्हें रनिंग करवाएं जो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शादीशुदा हैं तो वो मैं कहूँगी खुदारा आप निकलें अपने लिए। ज़रूरी नहीं है आप लोग जिम में जाएं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अपने घर पे अपने लिए 1 घंटा निकालें। वो 1 घंटा आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी की अच्छा वर्कआउट से आपकी देखें मौत तो वो बरहक जो आ जानी है, बट बीमारियों से आप बच जाएंगी। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है आप सब आएँ, मेरे पास नहीं आना, आप अपने घर पे करें और अपने ऊपर फोकस ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ख़वातीन घरों के अंदर ख़ुद को कैसे फ़िट रख सकती हैं और तमाम तर जो इनकी परेशानियां हैं उनको हल करने के लिए इन्होंने अपना एक चैनल यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक के ऊपर बनाया है और उसके ऊपर जो है वो ख़वातीन को उनके साथ साथ जो मर्द हजरात हैं उनको भी बताती हैं कि किस तरह ख़ुद को फ़िट किया जा सकता है। एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।